अस्सलामुअलैकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से एमएसए तालीम की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से एक अनाउंसमेंट ये करता चलूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा है कि जो जिस तरीके से हमारा सिंध बुक का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के ऊपर मैं वक्तन फ़वक्तन अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों से एक डिस्कशन की थी और उस डिस्कशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरह का है। अब उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट लिया है चैप्टर नंबर 6 से, और चैप्टर नंबर 6 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उसी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में मैं अपलोड करता चला जाऊँगा। और अगर आप लोगों ने जो है वो अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, या बहुत से स्टूडेंट्स की तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो वक्त को ज़ाया किए चले जा रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी यही है कि मैं अपने लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन अब देना शुरू कर रहा हूँ। और छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में अगर दिन में आप आधा घंटा भी निकाल लेते हैं तो इसमें आपकी काफ़ी बेहतर तैयारी होना शुरू हो जाएगी। तो अभी जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोर्ड के ऊपर ये मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जिन तमाम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन: ऐसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं, या ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी रहती है, या उनसे हासिल होने वाले कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ऑयल्स हैं, फैट्स वगैरह हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और सिंपली आप इसको ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर जो हमारी स्टडी रहेगी वो रहेगी हाइड्रोकार्बन के हवाले से। तो पहली बात जो इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है, हाइड्रोकार्बन ऐसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो और कार्बन के साथ साथ उसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद हो, उन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स। सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑक्सी हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? ये आप लोगों ने मुझे इस वीडियो के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपने आंसर करके बताना है, व्हाट आर ऑक्सी हाइड्रोकार्बन्स। और ऑक्सी हाइड्रोकार्बन की कोई एक आध आप लोगों ने एग्जाम्पल भी बतानी है। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर आपके पास एक टाइप है जिसे नाम दिया जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अलावा इसका दूसरा नाम भी है। देखिए, पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये मत सोचिएगा कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया सेकंड ईयर के अंदर, तो अब सेकंड ईयर के अंदर भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो हर दिन बेटा ईद का नहीं होता है, तो अब आपको सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाई लाजमी करनी पड़ेगी। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा नाम है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, का भी इसे नाम दिया जाता है। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारी स्टडी रहेगी एलिफैटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा नाम है इसे बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या फिर इसका एक नाम और भी है, इसे ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं इसको? आप एलिफैटिक बोलना चाहते हो एलिफैटिक बोलो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलना चाहते हो कोई आपको मना नहीं करेगा। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलना चाहते हैं, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का आप इसे नाम दे दें। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इससे आसान पॉसिबल नहीं है चीज़ को समझाना। और इंटर लेवल के हवाले से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके कोर्स का हिस्सा भी है। एलिफैटिक और एलिफैटिक के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है या जो दूसरी चेन है, इसे नाम दिया जाता है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम भी है, इसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी नाम दिया जाता है। एक है आपके पास ओपन चेन, दूसरी चेन है आपके पास क्लोज चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, इनकी एग्जाम्पल्स: ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ऐसे तमाम हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हुआ करते हैं जिसमें हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH3 ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर हमारे पास ओपन चेन हो, पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ना हो, ऐसी तमाम चेन्स को नाम दिया जाता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर आपके पास पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा हुआ ना हो।
क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कौन सी होगी? जिसके अंदर पहला और आखिरी हाइड्रोकार्बन जो है अगर तो वो आपस में जुड़ा हुआ है, एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, एक सर्कुलर एक साइकिल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे बोला जाएगा क्लोज चेन। तो सबसे पहली दो चीज़ें आपने याद रखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो ये है कि आपके पास दो तरह की चेन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन चेन, सेकेंड चेन इज़ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है, आपने नाम सुन रखा होगा अल्केन, अल्कीन, थर्ड इज़ अल्काइन, और एक को नाम दिया जाता है अल्काइल का। अच्छा, बहुत कोई डिटेल नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, सिंप्लीफाई करके कम से कम टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को पूरी बात समझानी है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्केन भी है, अल्केन के अंदर होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्कीन के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्काइन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये फैमिली है, अल्कीन भी फैमिली है, ये भी फैमिली है। ये आपके पास इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये आपके पास है एक ग्रुप, ये आपके पास एक ग्रुप है। बाकी ये आपके पास पूरी तीन की तीन फैमिलीज़ हैं, ये फैमिलीज़ हैं, ये फैमिली है। अल्केन फैमिली है, अल्कीन फैमिली है, अल्काइन फैमिली है, अल्काइल जो है वो एक ग्रुप है, ये बेचारा सिंगल है, ये किसी न किसी के साथ लाजमी अटैचमेंट करेगा। वो क्लोरो भी हो सकता है, वो ब्रोमो भी हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ हुआ हो सकता है। दो बातें यहाँ पे आपके साथ और डिस्कस करनी है। पहली चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये, इसी के अंदर मैं बताता चलूँ, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड, देखें बेटा, एक हमारे पास क्या है सैचुरेटेड, और दूसरे को नाम दिया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी हुई हुई होती हैं। कार्बन बनाता है 4 जगह बॉन्ड, अगर चारों जगह पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसे नाम दिया जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और चारों जगह सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ अल्केन के अंदर होगा। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए अल्कीन और अल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक, सेकेंड इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अल्केन भी आ जाता है, अल्कीन भी, अल्काइन भी और अल्काइल भी इसी के अंदर आ जाएगा, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये दो बातें। अच्छा, अगली बात इसके अंदर क्या है, वो ये कि हमारे पास ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसे नाम दिया जाता है होमोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन या कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन के अंदर भी दो तरह की क्लोज चेन हुआ करती हैं, एक को नाम दिया जाता है होमोसाइक्लिक क्लोज चेन, दूसरे को नाम दिया जाता है हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक है, दूसरा क्या है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर जितने भी हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे, जितनी भी हमारे पास जो कार्बन एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं, या जो भी आपके पास क्लोज चेन है उसके अंदर तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स होंगे सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन, और कार्बन के साथ उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके अंदर हमारे पास अटैचमेंट हुई भी होगी हाइड्रोजन 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 की। होमो मीन्स सेम, एक ऐसी साइक्लिक चेन जिसके अंदर तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स अगर तो कार्बन एटम हैं तो इसे बोला जाएगा होमोसाइक्लिक क्लोज चेन। और अगर आपके पास कोई साइक्लिक चेन है और उसके अंदर कार्बन के अलावा अगर कोई इंग्रेडिएंट आपके पास मौजूद है तो इसे बोला जाएगा हेटेरोसाइक्लिक क्लोज चेन का इसे नाम दिया जाएगा। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाई है, ये एग्जांपल आ जाती है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके पास कार्बन होगा, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन होगा, जबकि आपके पास हेटेरोसाइक्लिक के अंदर कार्बन के अलावा कोई एक एलिमेंट मौजूद होगा, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो सल्फ़र हो सकता है, कोई अदर एलिमेंट इसके अंदर कार्बन के अलावा हो सकता है।
फिर अब इसके अंदर होमोसाइक्लिक क्लोज चेन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो तमाम चीज़ें अगर आप लोग अपने पास नोट भी करते चले जाएँ, एक रजिस्टर प्रॉपर बना लें, और उसके अंदर उससे ये होगा कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझने में और रिकॉर्ड रखने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास होमोसाइक्लिक क्लोज चेन को अभी हम डिस्कस करते हैं। होमोसाइक्लिक क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक क्लोज चेन या कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का ऐसे नाम इसलिए दिया जाता है कि हमारे पास इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे सर्कुलर पैटर्न के अंदर, वो तमाम के तमाम कार्बन ही होंगे। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन, कुछ भी इसको नाम दे सकते हो। होमोसाइक्लिक है या इसका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक है। अब इसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेटा पहली चीज़ इसके अंदर क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इनका अपना एरोमा होता है। अक्सर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने देखा होगा कि किसी खाने पीने का एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है तो उसके अंदर लिखा होता है या उसमें बोल रहे होते हैं कि भाई इसका अरोमा ऐसा है, इसका जो फ्रेगनेंस है वो ऐसी है, इसकी अपनी स्मेल होती है पर्टिकुलर। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसकी अपनी फ्रेगनेंस हो, वो अपनी फ्रेगनेंस की वजह से भी पहचाने जाते हैं। इन तमाम कंपाउंड्स को बेंजोइड्स का भी नाम दिया जाता है। आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो और इसी के साथ साथ आप इसको बेंजोइड्स का नाम भी दे सकते हो। इसी के साथ साथ जो इसकी सेकंड आपके पास क्लासिफिकेशन है या जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है या इसकी डिवीज़न की हुई है वो कुछ इस तरीके से, एक को बोला जाता है बेंजोइड्स और दूसरे को बोला जाता है नॉन बेंजोइड्स, मतलब जो बेंजोइड्स नहीं हैं, या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी इसे नाम दिया जाता है। एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास है बेंजोइड। एरोमेटिक और बेंजोइड एक बात, नॉन बेंजोइड्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये हमारे पास हो गई दूसरी बात। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है वो ये कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उन तमाम कंपाउंड्स को बोला जाता है बेंजोइड्स। जैसे ये बेंजीन है तो बेंजीन से बनने वाला कंपाउंड एक मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये बेंजीन अगर इसके ऊपर एक OH अटैच हो जाए तो ये बन जाता है हमारे पास फिनॉल, और फिनॉल भी जो है ये बेंजोइड में से है, ये बेंजोइड है। और इसके अंदर चूँकि एक बेंजीन रिंग मौजूद है लिहाजा इसे नाम दिया जाता है कि ये बेंजोइड है और इसके अपने फ्रेगनेंस होती है, अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी इसे नाम दिया जाता है। नॉन बेंजोइड्स ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो दिखने में भले आपको बेंजीन की तरह के लग रहे हों लेकिन वो बेंजीन नहीं होंगे। अगर तो बेंजीन नहीं है तो इन कंपाउंड्स को बोला जाएगा कि ये हैं हमारे पास नॉन बेंजोइड्स, या फिर इसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी नाम दिया जाता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेंजोइड्स, और ये नॉन बेंजोइड्स हैं, इसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी नाम दिया जाता है जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो। तो ये हमारे पास सिंपल क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।